ठीक है। 3 दिन हो गए दीपावली टॉपिक पढ़ते हुए। मैंने आपको बताया दीपावली त्योहार क्यों मनाते हैं, है ना, और दीपावली पे क्या क्या करते हैं, कौन से भगवान की पूजा करते हैं, है ना, सभी भगवान के बारे में बताया था, और दीपावली क्यों मनाते हैं, है ना। आज मैं 2-3 दिन से तुम्हें पढ़ा दी। अब मैं जिसको पूछूंगी ना सही क्लास में ध्यान कौन देता है पता चलेगा, ठीक है, कौन नहीं देता है। दीपावली त्योहार क्यों मनाते हैं आप करेंगे। नहीं बेटा, मनाते क्यों, मतलब मनाने के पीछे कारण ये है कि राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और वो सीता मैया को लेके, ठीक है, अपने घर अयोध्या लौटे। ठीक है, नीचे बैठे। ऐसे बताना है ना पूरा, मतलब ऐसे कोई ज़्यादा लंबा नहीं बताना, शॉर्ट में कि बेटा दीपावली क्यों मनाते हैं, क्योंकि राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने घर अयोध्या लौटे। ठीक है, इतना। बाकी तो ऐसे तो खूब लंबा है, है ना, बता सकते खूब लंबा, पर इतना ही इतना काफी। और कोई पूछ लेंगे भाई राम जी को कितने वर्ष का वनवास हुआ। 14 वर्ष नहीं 24 नहीं 14 बेटा 14। और राम जी के साथ कौन थे, सीता मैया और लक्ष्मण जी, और हाँ वो हनुमान जी वहाँ पे उनको वन में मिले थे, है ना। और दीपावली त्योहार 5 दिन तक चलता है ना, धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, धनतेरस से दीपावली शुरू हो जाती है और भाई दूज तक 5 दिन तक। और भाई दूज पे रक्षाबंधन की तरह होता है, बहन अपने भाई को राखी बांधती है। और दीपावली त्योहार के बारे में पढ़ रहे थे, दीपावली कार्तिक मास के अमावस्या को मनाते हैं, है ना, सभी ध्यान रखना। और दीपावली पे पटाखे छोड़ते हैं, लक्ष्मी मैया की पूजा करते हैं, सब मैंने आपको बताया था। गणेश भगवान की पूजा करते हैं, सरस्वती मैया की करते हैं, उसको खूब नए नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, ठीक है, राम जी के घर आने की खुशी, ठीक है, राम जी घर आए थे उसको। और 14 वर्ष का वनवास पूरे करके आए थे राम जी के साथ वहाँ पे। और जब मैंने आपको बताया कि राम जी को वनवास हुआ, ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे वन में कुटिया बनाई, ठीक है, कुटिया बनाई, तो वहाँ पे कुटिया में सीता मैया थी, सीता मैया, लक्ष्मण जी और राम जी पर ये तीनों रहते थे। फिर एक दिन राम जी और लक्ष्मण जी दोनों बाहर गए हुए, ठीक है, वो दोनों बाहर गए हुए थे, पीछे सीता मैया अकेली थी, तो उनके और साथ में उनके लक्ष्मण जी भी थे, ठीक है, तो उनको किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा, ठीक है, तो उन्होंने सीता मैया कुटिया के बाहर एक बेखबर बनाई, बोला मैं जा रहा हूँ, तुम बेखबर के बाहर मत जाना, ठीक है, पिताजी ने कहा ठीक है। और वो मैं उससे पहले मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि वो वहाँ राम जी भक्ति कर रहे थे, बैठे बैठे ऐसे नाम जप कर रहे थे, है ना, और लक्ष्मण जी उनकी सेवा में पास खड़े थे, तो वो तभी वो शूर्पणखा आई, राम जी को देखा था भक्ति करते हुए, बोले ये नौजवान मुझे पसंद है, मैं इससे शादी करूँगी। तो राम जी ने बोला मैं तो शादीशुदा हूँ, ठीक है, मैं शादी नहीं कर सकता। तो फिर उनको गुस्सा आ गया, शूर्पणखा को बोला मुझसे तुमको शादी करनी पड़ेगी। तो फिर लक्ष्मण को आया गुस्सा और उन्होंने शूर्पणखा का नाक काट दिया, ठीक है। फिर शूर्पणखा ने जाके रावण को पूरी स्टोरी सुनी, ठीक है, रावण की बहन थी शूर्पणखा, ठीक है, उसने जाके वहाँ पे बता दिया, ठीक है, कि भाई मेरे साथ ऐसा किया उन्होंने। रावण ने योजना बना के सीता मैया का अपहरण कर लिया, वहाँ पे आया था, ठीक है, जंगल में उसको विमान लेके आया और लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी, उसको एक बार उसने बिना सीता से अनुमति लिए अंदर जाने की कोशिश करी, फिर वहाँ पे ऐसे पाँव रखा तो उसको एकदम गरम जैसे रखा, क्योंकि वो भगवान की कृपा थी उसके चारों तरफ, ठीक है, लक्ष्मण जी ने वो देखा। तो फिर रावण ने योजना करके एक साधु का वेश धरा, ठीक है, साधु बन गया, वहाँ पे पहले शक्ति थी कुछ भी वेश बना सकते थे, तो साधु का वेश बना और बन के और बोला भिक्षाम दे, तो सीता मैया बाहर उठे से, तो वो बोली लो बाबा, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये रेखा को पार करके मेरे पास, उनको पता था कि रेखा के अंदर तो मैं इनको किडनैप नहीं, अपहरण नहीं कर सकती, पर उसने कहा नहीं बाबा मैं नहीं आ सकती, मेरे ये छोटे भाई जैसे लक्ष्मण ने ये बनाई है और उन्होंने मुझे मना किया है, तो अभी वो बाहर आती है, ठीक है, बाहर आती है, जैसे बाहर आती है रावण उसको जबरदस्ती हाथ पकड़ के उसको विमान में बिठा के ले जाता है ना, और अपहरण कर लेता है। फिर राम जी को वहाँ पे कुटिया में वो वापस कुटिया में आए, उनको सीता मैया नहीं दिखी, तो जंगल भटके, तो वहाँ पे एक गरुड़ था, जिसको गरुड़ है ना, वो उसको विमान की तरह आसमान में उड़ता है, तो उन्होंने
ने सीता मैया को बचाने की कोशिश करी। जब रावण अपहरण करके ले जा रहा था तो उसके पर काट